आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। सो रिस्क इसके अंदर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या होता है और किस तरह से हमें शेयर मार्केट में अप्लाई करना होता है। ठीक है, जब हम लोग ट्रेड करते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड हमारा होता है वो मेंटेन करना होता है, तभी हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो हम लोग कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते, क्योंकि आज का जो रिस्क मैनेजमेंट जो मनी मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल हम लोग बन ही नहीं सकते। क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जिसके अगर मनी मैनेजमेंट हमने अगर ठीक से ढंग से किया तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्द से जल्द बन सकते हैं। सो एक आसान तरीका है और एक रूल है शेयर मार्केट में, जो हम लोग फॉलो करेंगे तो हम अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मार्केट में ऐसा अब तक आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं और किसी के साथ अभी तक नहीं हुआ है कि हम हमेशा हर लोग प्रॉफिट ही कमाते। सो मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं बनता है, तो लॉस भी लेना पड़ता है। सो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ये कभी कभी नहीं होगा कि हमेशा आप प्रॉफिट ही कमाओगे। सो एक मार्केट के लिए एक अच्छा सा गोल्डन मार्केट ने रूल बनाया है, जिसके अंदर हम अभी आप आज देखेंगे कि वो क्या रूल है, जिसकी वजह से हम लोग वो अप्लाई करके मनी मैनेजमेंट करके कैसे हम लोग हमारा लॉस मिनिमाइज करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। सो एक बेसिक सा मार्केट का रूल है, जिसके अंदर मार्केट इसे चार हम लोग भाग डिवाइड करेंगे कि सबसे पहला आता है बिग लॉस। मार्केट में बिग लॉस हो जाता है, नहीं तो बिग प्रॉफिट बन जाता है। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तब अगर एक तो बिग लॉस हो जाएगा, नहीं तो बिग प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो स्मॉल लॉस हो जाएगा, नहीं तो स्मॉल प्रॉफिट रहेगा। सो ये चार ही कंडीशन में हमें मार्केट में दिखाई देती है। एक तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है, या फिर बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर बड़ा छोटा लॉस मिल सकता है, या फिर छोटा प्रॉफिट मिल सकता है। सो हमेशा मार्केट में हमें ये देखना है कि जो ये बिग लॉस है, ये बिग लॉस है, हमें कैसे मिनिमाइज करना है, कम से कम लॉस कैसे किया जाए। ये हमें सिर्फ हमारे ट्रेडिंग जर्नी में से इसको हटाना है। जिस दिन हम लोग बड़े लॉस को हटाने में कामयाब रहेंगे, उस दिन हम ऑटोमेटिकली एक अच्छा ट्रेडर बनने की कगार पे चले जाएंगे। सो जैसे कि अभी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, तो हम लोग बड़ा प्रॉफिट और बड़ा स्मॉल प्रॉफिट ये कभी नहीं होता। आज तक ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है मार्केट के अंदर जो हमेशा प्रॉफिट ही करता हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लॉस ये एक पार्ट ऑफ गेम है, सिर्फ प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, लॉस भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ क्या अवॉइड करना है कि जितना भी बड़ा लॉस होने वाला है वो हमें सिर्फ अवॉइड करना है। जो छोटा प्रॉफिट है वो तो हम ले ही लेंगे, जो छोटा बड़ा प्रॉफिट है वो भी लेंगे, लेकिन जो लॉस लेते समय सिर्फ हमको अवॉइड करना है बड़ा लॉस। सो हम क्या करेंगे, लॉस तो होने ही वाला है, वो तो नो डाउट 100% लॉस तो होगा ही होगा। जिस दिन हम लोग बिग लॉस अवॉइड करने में, बिग लॉस को हम लोग कम करने में कामयाब रहेंगे, तो हम लोग ऑटोमेटिकली एक प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे। सो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है कि हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। सो हम क्या करेंगे कि स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, ये एक रूल के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। या तो हमें स्मॉल लॉस हो जाएगा या फिर हमें स्मॉल प्रॉफिट होएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, स्मॉल लॉस लेंगे या फिर स्मॉल प्रॉफिट लेंगे, एट द एंड हम लोग ब्रेक इवन पे रहेंगे। सो ना ही हम लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे और ना ही हम लोग लॉस में जाएंगे। सो हमारा पीएनएल जो स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, उसके अंदर हम लोग जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ना हमारे पास प्रॉफिट है ना हमारे पास लॉस है, तो हम लोग ब्रेक इवन पे है। सो स्मॉल लॉस अगर स्मॉल प्रॉफिट ये दोनों अगर हम लोग लेंगे तो सिर्फ हमें अवॉइड करना है बिग लॉस। सो हम लोग ये वाले रूल में भी काम कर सकते हैं कि स्मॉल लॉस लेंगे और बिग प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई दिन जब हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर अच्छा ट्रेड मिलता है, तो ये ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ जर्नी है। सो जर्नी के अंदर ये कभी कभी लॉस हो ही जाता है, लेकिन वो लॉस हमें मिनिमाइज करना है और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें बड़ा जो है एज इट इज रखना है, लेकिन जब लॉस लेंगे वो हमें छोटा लॉस लेना है सिर्फ। तो उस तरह से अगर देखा जाएंगे हम लोग, तो हम लोग धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे कि हमें कैपिटल कितना डिप्लॉय करना है और कैसे हम लोग को यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 1 लाख है, सो हमें 100% कैपिटल कभी भी यूज नहीं करना है हमारे एक ट्रेड के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 लाख जो कैपिटल है, उसमें से हमेशा मार्केट क्या कहता है कि 20% ही हमारा कैपिटल एक ट्रेड के अंदर डिप्लॉय होना चाहिए। सो एक ट्रेड के अंदर ओनली 20%, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर हम लोग 1 लाख हमारे अकाउंट के अंदर जब है, तो हम लोग सिर्फ 20,000 से 20% यानी कि 20,000 तो 20,000 से ही हमें ट्रेड करना है। एक ट्रेड हमें जो लेना है उस 20,000 के कैपिटल से ही लेना है, उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। एक बेसिक रूल है जो हम लोग फॉलो करके हमारा जो ओवर ट्रेडिंग है वो हम लोग
मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अननेसेसरी ट्रेड लेते हैं और हमें लॉस उठाना पड़ता है। सो हम लोग सिर्फ 20% ही यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा रिस्क एपिटाइट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जब कैपिटल 1 लाख है अगर हमारा कैपिटल, तो उसके अंदर हमें मिनिमम 2,000 ही हमें लॉस लेना है, उससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना है। अगर हम लोग 10,000 अगर लॉस एपिटाइट रखते हैं, तो अगर हमारे 10 ट्रेड अगर हमारे गलत जाते हैं, कैपिटल है ये बस सिर्फ 10 के 10 ट्रेड में ही पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 2% अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट रखा, हमारा लॉस लेने की कैपेसिटी अगर हमारी 2% ही हमने रखा, तो हमें हमारा जो 1 लाख का कैपिटल है, वो पूरा 1 लाख कैपिटल पूरा ड्रॉ डाउन होने के लिए कम से कम 50 ट्रेड हमको लेने पड़ेंगे, और वो 50 के 50 ट्रेडों के अंदर हमको लॉस लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो पूरा का पूरा अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। सो ये तो होना नामुमकिन है, ये तो कभी होता नहीं, क्योंकि 50 के 50 ट्रेड लगातार किसी के भी नहीं जाते, रॉन्ग नहीं जाते। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमारा जो लॉस है वो हमको मिनिमाइज करना है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमाइज करना है। सो जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो हमें 1:2 के रेशो में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अगर हमारा जो रिवॉर्ड है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड है, मतलब हम अगर 1 रुपये का रिस्क लेते हैं, तो उसके बदले हमें जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो 2% का होना चाहिए। ये हो गया हमारा रिस्क रेशियो। भी हमने देखा कि रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए और कितना कैपिटल के साथ हम लोग ट्रेड करना चाहते। तो अभी नए जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो हमें पूरा इतना बड़ा अमाउंट, जो अभी 1 लाख मैंने बोला, 1 लाख पूरा अमाउंट ऐड नहीं करना है। सो अभी हम लोग लर्निंग स्टेज पे है। सो लर्निंग स्टेज पे हमें पूरा का पूरा कैपिटल नहीं यूज़ करना है। तो लर्निंग स्टेज के लिए मिनिमम सिर्फ 10,000 भी इनफ है। सो 10,000 से भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो हमें सिंपली एक चीज़ करना है कि 10,000 से हम लोग जब डिपॉजिट करेंगे अकाउंट के अंदर, सो हमारा 10,000 के अंदर कोई भी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है। अगर हमने देखा है, अगर मैंने अभी जो रूल्स बताया कि 10,000 हमारे अकाउंट्स में है, तो 20% उसका हम लोग एक ट्रेड में यूज़ करेंगे। तो 20% 10,000 का हो जाता है 2,000। तो 2,000 के अंदर कोई भी हमने अगर ऑप्शंस में खरीदेंगे या फिर फ्यूचर में जाएंगे, तो कोई भी एक भी लॉट नहीं मिलेगा हमें। सो इससे हमें ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। सो हम क्या करेंगे कि 10,000 सिर्फ हम लोग सीखने के लिए रखेंगे, मतलब ये 0 होगा तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। सो ये 10,000 से हम लोग सिर्फ स्टार्ट करेंगे, ताकि आने वाले बड़ा जो लॉस है, बिग लॉस जो मैंने बात किया था, वो हम लोग अवॉइड कर पाए। सो हमें 10,000 से स्टार्ट करना है सिर्फ लर्निंग के लिए। मतलब 10,000 हम लोग जब अकाउंट में डालेंगे, तो उससे सिर्फ सीखेंगे, उससे ना ही प्रॉफिट करेंगे ना ही लॉस करेंगे। लॉस तो होगा, लेकिन हमें लॉस मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हम लोग 100 रुपीज़ का कर रहे हैं, आज का प्रॉफिट हमारा 100 है, लेकिन अब दूसरे दिन भी वापस 100 हुआ, तीसरे दिन हमने ट्रेड किया, वापस 100 का हमें प्रॉफिट हुआ। ये एग्जांपल है। तो लगातार 3 दिन हमने जब ट्रेड किया, तो हमारे तीनों दिन हमारा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक ही बिग लॉस जब होता है, सो एक ही दिन में हमारा 1,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। सो ये 3 दिन का जितना प्रॉफिट था वो तो लेके चला ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आगे आने वाले 7 दिन का भी जो हमारा प्रॉफिट है वो भी लेके चला गया। सो इसलिए हमें ये बिग लॉस है वो अवॉइड करना है। वो बिग लॉस कैसे अवॉइड करना है, वो आगे वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। ये बस आज सिर्फ एक्सप्लेन करना था कि हमें रिस्क रिवॉर्ड कैसा मेंटेन करना है, या फिर कितने रुपीज़ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये जब बेसिक चीज़ें हमारे क्लियर होगी, तभी आगे हम लोग फ्यूचर में कैसे ट्रेड करेंगे वो हमें ज़्यादा इफिशिएंटली हम लोग कर पाएंगे, और हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है और कैसे ट्रेड करना है। सो ये हमारा बेसिक था कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। सो आई होप कि आपको सब समझा होगा।